हाँ, तो आज आपके बीच हम उपस्थित है ऐसे बूटी के लेकर। गजब बूटी देखाए बाबूजी, गजब बूटी देखाए बाबूजी। उसमें देखिए आ रहा है ना, सपवा नेवाला के होता लड़ाई, तो नेवाला है यह बूटी खाई ए बाबूजी, यह बूटी खाई ए बाबूजी, हाँ यह बूटी खाई ए बाबूजी। सपहवा नेवाला होता लड़ाई, तो यह बूटी खाई ए बाबूजी। सपवा जो डंक मारे दौड़ आवे नेवला, सपवा जो डंक मारे दौड़ आवे नेवला। खूबच पोत खाइए मुहामा रगड़ाइए बाबूजी। पतवा है खा के है बिसवा उतारे, पतवा है खा के है बिसवा उतारे। तपू ना दौड़ल जाइए होत लड़ाई ए बाबूजी। सापवा हने वाला के होता लड़ाई, तो ये है बूटी का माई ये बाबूजी। हाँ तो बंधुओं, आप इस बूटी को चिन्हे पहचाने, देखिए कैसा है, थोड़ा से नजदीक से दिखाइए, इसमें थोड़ा से नजदीक से लाइए और देखिए कि कैसे हैं ये बूटी। ये द्विवन पुष्पी है और द्विवन पुष्पी इनके पीले पीले जैसे फूल होते हैं और फल के ऊपर दो पत्ते लगते हैं। तो हमारे जो है बूढ़ पुवनिया इसको कहावत में कहते थे, दिल्ली देखा बम्बई देखा और देखा कलकत्ता, एक फल ऐसा देखा फलों के दो पर पत्ता है ने। तो फल के ऊपर दो पत्ता है, तो देखिए जितने भी फल हैं सबके ऊपर दो पत्ते लगते हैं। तो इसलिए कहावत है, दिल्ली देखा बम्बई देखा और देखा शहर कलकत्ता, एक फल में ऐसा देखा फलों के दो पर पत्ता। बोलो हाँ जी बोलो हाँ। तो आप हम इसके आज गुणवत्ता को कराते हैं पहचान और ये बूटी की महानतम गुणवत्ता को आपसे परिचय कराते हुए आपको दिखाते हैं। ये बूटी द्विवन पुष्पी है, ये बूटी गुम्मा है। इसके फल के ऊपर जो गुम्मा के आकार है उसके कारण गुम्मा कहते हैं। इसके पत्ते में बहुत अच्छा तेज गंध है जो उड़नशील है और काफी महत्वपूर्ण रखता है हमारे औषधियों के रूप में। तो ये द्विवन पुष्पी का पत्ता देख लीजिए, लंबे लंबे और आगे के आकार में जो है तिरछुल के आकार में नुकीले भाग से होते हैं। तो इसके पंचांग काम आते हैं। इस बूटी का छोटी द्विवन पुष्पी है, जमीन के पास है, और भी द्विवन पुष्पी होते हैं, बड़ी होती है, लाल होती है, रक्त द्विवन पुष्पी, तो कई एक नाम होते हैं। उसमें सबसे उत्तम है छोटी है। ये सीजनली है, ओसो बरसात 12 मास होता है पानी मिलने के बाद। ये पानी मिलने के बाद 12 मास नहीं हो सकता, इसमें सीजन में ही मिलते हैं। बरसात के प्रथम बरसात में उगते हैं और जो ही बरसात खत्म होते हैं तो इनकी सीजन खत्म हो जाता है। आपके अगल बगल सभी क्षेत्रों में हमारे भारतवर्ष में यूं ही उगता है, खत्म हो जाता है। हम ना जानते इसके उपयोग, किसान बंधु इसका लाभ नहीं ले पाते हैं, तो ये खरपतवार समझ के इसको छोड़ देते हैं। ये मकई के खेत में, अरहर के खेत में होते हैं, तो इसका लाभ बहुत बेहतर है। किसी प्रकार के मलेरिया हो, टाइफाइड हो, जॉन्डिस हो, तो उसमें ही काम देता है। हेपेटाइटिस हो, पीलिया रोग को 3 दिन में ठीक करने में सक्षम है। तो यही एक बूटी है। और दूसरा आकमन का फूल है, आक का फूल को भी खाने के बाद बवासीर में और पीलिया रोग में ठीक करने में सक्षम, बहुत कम समय यानी 3 से 7 दिन के बीच ठीक होते हैं। ये भी आपके बुखार को 3 दिन में ठीक करने में सक्षम है। इसके कोई भी सांप काट ले, बिच्छा काट ले, तो इसको पत्ता को पीस के आप पानी में घोर के पिला दें तो बहुत अच्छा से उतरता है। तो ये बुखार की दवा है, अचूक औषधि है। और भी कई एक हमारे औषधालय में महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं। अगर किसी को एलर्जी हो, खुजली हो, कलकल हो, तो वहाँ भी रक्त शोधक के रूप में, कैंसर में काम करता है। तो जितना कहें इनके बारे में कम ही होगा, थोड़ा सा हमने इनमें जाना है और इनमें कितना गुण होगा यही औषधि देगा और जिनको खाएंगे वही बता पाएंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आज के लिए इतना ही। इसलिए मुझे कहना पड़ा कि गजब बूटी देखा ए बाबूजी, आप भी दर्शन कर लीजिए। मैं तो सौभाग्यशाली हो गया इस बूटी का दर्शन करके। नमो द्रोणाय, नमो द्रोणाय। जो बूटी का द्रोण पुष्पी नाम गया, महाभारत में द्रोणाचार्य थे, वो इसका अचूक बाण द्रोणाचार्य का कोई भेद नहीं सकता था, तो वही बूटी है। इसका जो है गुण कोई भेद नहीं कर सकता है, कोई भी सांप।
है ना। कोई सांप इसका जहर को भेद नहीं सकता है। तो ये अभेद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको द्रोण कहे। शायद हमारे रखने वाले ने बहुत सोच समझ के इसका नाम रखा होगा, इसके गुण के अनुसार, इनके महत्व के अनुसार रखा होगा। तो आज हम आपको इस द्रोण पुष्पी से परिचय कराए। आज के लिए इतना ही, और आपको दिखाते हैं थोड़ा सा नजदीक। देखें, दर्शन करें। ये इस प्रकार से होते हैं, आप लोग पहचान ले, आपके क्षेत्र में होते हैं। ये देखिए हमारे यहाँ पर्याप्त मात्रा में है, सभी जगह खेत खलिहान इससे हरा भरा होता है। तो जिन्हें देखने का मौका मिलता है, समझने का मौका मिलता है, ये बूटी अद्भुत है, पृथ्वी की अलौकिक संरचना है। और कोई कहे कि बूटी ये सबसे बड़ा है, ये बूटी ये सबसे बड़ा है, ये बूटी ये सबसे बड़ा है, तो मत समझिए। पृथ्वी पर अद्भुत सभी बूटी अपने आप में बड़ा है। कोई राजा ना है, कोई रानी नहीं है, कोई प्रजा है, कोई तो जनता है, लेकिन सब अपने आप में पर्याप्त है मित्रों, है ना। तो देख लीजिए पृथ्वी का अद्भुत नज़ारा। हम तो सौभाग्य हो गए, आप भी सौभाग्यशाली बन जाइए इस बूटी का लाभ लेके। भारतवासी ऐसे हमारे यहाँ सीजनली बूटियाँ बनते बिगड़ते रहती है, लेकिन कोई लाभ नहीं लेते, इसके बारे में थोड़ा जानते नहीं, और कहते हैं कि आयुर्वेद कम है। आयुर्वेद को थोड़ा सा जाने, बूटियाँ को पहचाने, बूटियाँ अपने आप में पर्याप्त है, तो ये जाने से बचा सकता है इस बूटी। तो कैसे कहेंगे हम कम है भी? तो इसलिए आज के लिए इतना ही। जय द्रोणाय, जय गुमाय, जय जय महाबूटी, नमो नमः।